नमस्कार प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8 और प्रश्नावली 8.2 के कुछ सवाल हम कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के जो बाकी के सवाल कर लिए थे उससे आगे के सवाल। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपकी समझ आ रहा होगा, आप घर पर होंगे तथा घर पर बैठे आप इन क्लासों को बखूबी ले रहे होंगे, आपके सब कुछ समझ आ रहा होगा। जिन मेरे दोस्तों के, जिन मेरे प्यारे बच्चों के समझ नहीं आ रहा वो एक बार पीछे जाके उन क्लासों को जरूर देखे, एक बार रिव्यू जरूर करे, जिससे आपके और आसानी से समझ आ जाए। ये आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रॉपर प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको इन प्रश्नावली को बखूबी तरीके से करवाया जाएगा, जिससे आप जब भी क्लास स्कूल ओपन हो, जब भी स्कूलों में जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल सके, आपको प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, आपको सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की क्लासों में बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड की क्लासों में आके बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो हम आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हम देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, हम पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, दूसरा सवाल था कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को चित्र दीजिए। तो हमने पहला सवाल पढ़ा था 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमने इसका यहाँ पे आपको करवाया था कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये कितना था, इसके मान tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रख दिया हमने, और √3 रखने के बाद 1/√3 रखने के बाद हमारे पास आंसर आया √3/2, जो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ये सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम करेंगे दूसरा, इसका दूसरे का दूसरा, और दूसरे का दूसरा वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे नीचे कितना है अपना, नीचे कितना है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, इसके बराबर हमें बताना है, इसके बराबर बताना है। ऑप्शन ए है हमारा tan 45 डिग्री, ऑप्शन ए देख लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारा tan 45 डिग्री। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी क्या है देख लेते हैं, ऑप्शन बी है हमारा, सॉरी ऑप्शन ए है tan 90 डिग्री। कितना है tan 90 डिग्री, तो ये था tan 90 डिग्री। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा एक। ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी के अंदर है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हमारा, और ऑप्शन डी क्या दे रखा है हमारा 0। इनमें से बताना है हमें कि जो ये दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इनमें से इसका कौन सा आंसर सही है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, जो अब तक हम करते आए हैं उसी प्रकार से करते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। तो देखिए ये कितना है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे नीचे कितना आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, tan बराबर कितना है, tan 45 डिग्री, यहाँ से हम आगे करेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1, हम क्या कर देंगे रख देंगे। tan 45 डिग्री हम पर हम बराबर हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, और 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1, और 1 + 1 का 1, 1 में से 1 हो गया तो 0, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो 0/2 का मान कितना आता है 0 ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और 1/2 का मान कितना आता है 0 आता है। तो बताओ हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर भी कौन सा आ जाएगा ए, हमारा ए आंसर, हमारा आंसर कौन सा होगा। तो देखो आपको 0 दिख रहा होगा इसके अंदर, तो आंसर कौन सा होगा हमारा डी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, हमें देखना था tan 90 है, ये 1 है, ये sin 45 है, ये डी। तो देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होगा 1,
1 रखने पर हमने 1 जब रख दिया तो हमारा आंसर आ गया 0 और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम अगला चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो हम देखते हैं तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरा भी हमारा वही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। चलिए तो तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। यदि ये है तो तब सत्य होता है, कब सत्य होता है? तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, जबकि ए बराबर। यहाँ पे ए के मान दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मान है जिसके लिए सत्य होगा? ऑप्शन ए दे रखा है हमें, ऑप्शन ए लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। ऑप्शन बी दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है हमें? वो दे रखा है हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री। ऑप्शन सी दे रखा है, वो दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है हमें? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ऑप्शन डी दे रखा है, वो दे रखा है हमें कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। कहना क्या चाह रहा है ये कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए का मान 0 रखने पे ये सत्य होगा, या 30 रखने पे ये सत्य होगा, 45 रखने पे सत्य होगा, या फिर 60 रखने पे सत्य होगा। ये हमें क्या करना है? इसका मान निकालना है कि ये कब सत्य होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम डायरेक्ट ऑप्शन से मान उठाते हैं और ऑप्शन से मान उठा के रख लेते हैं कि ऑप्शन से मान को, अगर ऑप्शन के मान को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सत्य है, और ऑप्शन के मान को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब सत्य नहीं। तो देखिए हमारे पास कितना है? साइन 2a बराबर कितना है? 2 साइन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल के अंदर दे रखा है। हम सबसे पहले देखो ऑप्शन ए से ए बराबर कितना लिखेंगे? 0 डिग्री रखने पर। अब ए बराबर 0 डिग्री रखने पर अगर ये सत्य हो जाता है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अगर नहीं होता है तो हम बी रखेंगे, बी पे भी नहीं होता है सी रखेंगे, सी पे भी नहीं होता है तो डी रखेंगे, और इनमें से कोई न कोई ऐसा होगा ऑप्शन जिसके ऊपर ये सत्य हो जाएगा। तो देखो ए बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन 2 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। क्योंकि ए बराबर कितना रख दिया हमने? 0 डिग्री रख दिया। तो देखो जब साइन 2 0 डिग्री, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। उसी प्रकार 2 साइन 0, तो 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा आपके कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, इनमें से कौन सा ऑप्शन तब सत्य होता है जबकि ए बराबर क्या हो? ए बराबर 0 डिग्री हो, बी 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो हमने देख लिया साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर 0 डिग्री रख दिया हमने सबसे पहले। तो 0 डिग्री रखने पर साइन 2 0 बराबर कितना हो गया? 2 साइन 0। तो ये कितना हो गया अपना? तो 0 बराबर 2 गुणा 0, तो 0 0। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे के चौथे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है ये भी, और चौथे सवाल की ओर चलते हैं। देख लेते हैं चौथा सवाल क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, चौथा सवाल है हमारा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे नीचे कितना दे रखा है हमें? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। आगे भी पूछ रहा है हमें बराबर है, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके बराबर है? ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिख रखा है हमारा, और पहला ऑप्शन है हमारा वो क्या है? cos 60 डिग्री की। इसका मान किसके बराबर है? cos 60 डिग्री के बराबर है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, और बी क्या है हमारा? बी देख लेते हैं, बी है हमारा साइन 60 डिग्री की। ये किसके बराबर है? साइन 60 डिग्री के बराबर है। उसके बाद है हमारा सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है हमारा tan 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन है हमारा,
और डी ऑप्शन क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री। जो दे रखा है हमारा वो इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कि जो ऊपर टू टेन 30 डिग्री बटे 1 - 10² 30 डिग्री दे रखा है, वो इनमें से ऑप्शन ए के बराबर है, ऑप्शन बी के बराबर है, ऑप्शन सी के बराबर है, ऑप्शन डी के बराबर है। ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करना है वही जैसे अब तक हम करते आए हैं। तो ये कितना है, 2tan 30 डिग्री बटे 1 - 10² 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल था और इसमें हमें देखना है कि ये सवाल इनमें से कौन से सवाल के बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम tan 30 डिग्री का मान सारणी से रख देते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3। और ये हमें क्या कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। tan 30 का मान कितना रखेंगे, हम 1/√3 रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो tan 30 का मान 1/√3 इसके अंदर रख देते हैं। तो 2 गुणा ये कितना आ जाएगा, 1/√3 बटे 1 - 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये किया है, केवल क्या किया है, जो अब तक हमने दे रखा था वो किया है। अब हम इससे आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 2 और नीचे √3 और देखो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 आ जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 3 का 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आगे जाते हैं हम तो 2/√3 ये हमारा है और 3 ऊपर से चले नीचे से चला जाएगा ऊपर और 2 में से 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 2/√3 गुणा 3/2। ऐसे सवाल को हम क्या करना है, जहां तक काटना है वहां तक काट देते हैं। तो देखो 2 से 2 कट रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 बार √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। और नीचे कितना है अपना, √3 है। तो √3 को √3 से काट देंगे तो आंसर कितना आ गया अपना, √3। ठीक है प्यारे बच्चों, और √3 हम देख लेते हैं। तो √3 किसका मान होता है और √3 किसका मान होता है, जब सारणी में हम देखते हैं तो √3 मान किसका होता है, tan 60 डिग्री का। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ऑप्शन सी सही। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया होगा आपकी समझ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या कर रखा था हमें कि 2 tan 30 डिग्री 1/1 - 10² 30 डिग्री इनमें से किसके बराबर है, a cos 60 के बराबर है, b sin 60 के बराबर है, c tan 60 के बराबर है, d sin 30 के बराबर है। तो हमने यहाँ से देख लिया। तो ये कितना था, 2 tan 30 डिग्री 1 - 10² 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर 1/√3 रखने पर ये हमारा हो गया √3 बराबर 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3, जो किसके बराबर है, tan 60 के बराबर। अतः हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सी सही होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे सवाल में 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, वो हमने कर लिए आपके सामने। चलिए अब चलते हैं कि यदि तीसरा सवाल है हमारा, यदि tan a + b, यदि tan a + b बराबर, यदि tan a + b बराबर √3 और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3 और हमें एक कंडीशन दे रखी है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि 0 डिग्री से बड़ा है क्या a, और किससे छोटा है, बराबर है 0 डिग्री से बड़ा है a, मतलब a + b दोनों जोड़ के छोटे या बराबर है 90 डिग्री। a + b दोनों का मान 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, तो हमें a और b का मान और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें a > b। a का मान किससे बड़ा है, b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का
मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को एक बार दोबारा देख लीजिए। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो बराबर, और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है हमें, और कंडीशन क्या दे रखी है हमें, a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा या बराबर होगा, किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर हमें ये मान दे रखा है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, और a बड़ा होगा किससे, b से। तो चलिए दोस्तों, चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से हल करते हैं इसका, और हल करते हैं। हमें पहले कंडीशन क्या दे रखी है, tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, √3। tan a प्लस बी और इसका मान कितना दे रखा है हमें, √3 दे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ से देखते हैं तो देखिए, हम देखो √3 का जब मान रखते हैं सारणी से, तो हमारे पास होता है कि tan a प्लस बी बराबर, देखो जब √3 मान रखते हैं, देखते हैं सारणी के अंदर, तो ये मान किसका होता है, tan किसका होता है, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे कि चूंकि चूंकि √3 बराबर कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने कंडीशन यूज की है, जो हमने लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, और तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, देखो tan यहाँ पे है, tan यहाँ पे है, तो एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो a प्लस बी बराबर कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसको क्या डाल देंगे हम, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम दूसरे की तुलना करेंगे, और दूसरा क्या है हमारा, tan a माइनस बी। अब दूसरा क्या है हमारा, tan a माइनस बी, और इसके बराबर कितना दे रखा है हमें, 1/√3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। जब इसकी हम देखो, इसको हम देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, tan a माइनस बी, और जब 1/√3 जब मान देखते हैं हम, तो 1/√3 मान किसका होता है, 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि देखो tan a प्लस बी बराबर कितना हो गया, √3, तो tan a प्लस बी और tan √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान, तो तुलना कर दी हमने, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। उसी प्रकार दूसरा था tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 किसका मान होता है, 30 का। तो वापस हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, हम तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर हमें मिल जाएगा, देखो tan से tan कट ही जाएगा, तो a माइनस बी और बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर क्या होगा, 2। एक समीकरण वहां बन गया जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण है हमारा जो क्या बन गया, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 1 है 2 को जोड़ लें। तो समीकरण 1 को और 2 को हम क्या कर देते हैं, जोड़। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या आया था हमारा, पहला समीकरण आया था a प्लस बी बराबर कितना आया था, 60 डिग्री। दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखो a और a कितने हो जाएंगे, 2a। देखो b से b कट जाएगा, तो ये कितने हो गए, 30 और 60 कितने हो गए, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2a का मान कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। यहाँ पे a का मान हम निकालेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, a का मान जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90/2, और a का मान कितना आ जाएगा, 45। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ दिया, तो एक समीकरण क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण क्या था, a माइनस बी बराबर कितना था, 30 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से b से b कट गया, तो 2a बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना निकाल दिया हमने, 45 डिग्री, 45 डिग्री हमारे पास a का मान आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम a बराबर 45 डिग्री चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम समीकरण 1 में ये रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना लिख देंगे, 45 डिग्री, प्लस b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा अपना, 15।
ठीक है प्यारे बच्चों, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह देंगे यहाँ पे, अतः ए व बी का मान कितना आ गया हमारा 15 डिग्री, एक का मान 45 डिग्री और एक का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः अतः ए बराबर 45 डिग्री व बी बराबर कितना आ गया 15। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लो आप, अगर समझ नहीं आया तो देखो, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने क्या, एक कंडीशन ये थी कि 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा था, √3 दे रखा था। तो tan a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो तुलना करने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे a माइनस बी का मान कितना आ गया अपना 30 डिग्री। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ दिया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने का हमारे पास कितना आ गया, 2a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a का मान निकाल लिया हमने 45 डिग्री और b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके सवाल समझ आ रहे होंगे, और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगामी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल की ओर। तो इस प्रश्नावली 8.3 का 8.2 का अंतिम सवाल है, चौथा सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो चौथा सवाल देख लेते हैं हम सबसे पहले, चौथा सवाल है क्या। और चौथा सवाल वो हमारा वही है कि निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सही अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कि हमें क्या करना है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, और हमें सत्य और असत्य के कारण हमें क्या करना है, पुष्टि भी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं ऊपर का नहीं लिख के डायरेक्ट दूसरा लिख देता हूँ। और दूसरा है, चौथे का पहला है, चौथे का पहले में हमें सत्य असत्य बताना है, कि सत्य असत्य बताना है। और ये है हमारा साइन ए प्लस बी, हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, बराबर हमें दे रखा है साइन ए प्लस साइन, साइन ए प्लस साइन। अब हमें इसमें बताना है कि ये कथन है वो सत्य है या असत्य है, और हमें क्या करना है, इसके उत्तर की पुष्टि भी करनी है, कि हमें उत्तर की पुष्टि करनी है कि उत्तर हमारा सही होगा या असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं, कि हमें उत्तर की पुष्टि से हम पता लगा लेंगे कि ये जो दे रखा है वो हमें सत्य है या असत्य। चलिए हम समीकरण में a बराबर 60 डिग्री रख लेते हैं और b बराबर कितना लिख लेते हैं, 30 डिग्री। तो जरूरी नहीं है a बराबर 60 डिग्री रखो या b बराबर 30 डिग्री रखो, आप अपने अनुसार भी रख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन मान रखेंगे इसके अंदर 60 डिग्री प्लस कितना हो गया 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर, ये देखो साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब हमें साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री के हम सारणी में से मान रख लेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ मान हो गया इसका √3/2 प्यारे बच्चों, और इसका मान कितना हो गया 1। ठीक है, 9, इसका मान हो जाएगा 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ये हम यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लिया 2, तो ये कितना हो गया √3 + 1। अब यहाँ ये दोनों कहीं आपको बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, अतः हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः अतः कथन क्या हो गया हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये हमारा क्या था, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब हमने क्या मान लिया, हमारी तरफ से माना, हमने लिख लिया हमने ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री रखने पर हमने इसमें रख दिया, और इसमें रखने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ देखो साइन 60 + 30 कितना हो गया, साइन 90, और यहाँ हो गया साइन 60 साइन 30। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और इसका मान कितना हो गया 1/2। तो हमारा ये कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे की ओर। अब देखिए हम चौथे का दूसरा देख लेते हैं। तो चौथे का दूसरा सवाल क्या है वो देखिए, वो है थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा देख लेते हैं हम। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा का मतलब है कोण, कोण में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए तो इसकी भी हम पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसकी हम पुष्टि करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो हम इसकी पुष्टि कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं। ठीक है, देखो रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब मैं थीटा का मान बढ़ा देता हूँ, तो थीटा बराबर कितना रखूंगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर लगभग कितना होता है, 0.5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं थीटा का मान बढ़ाता हूँ, और थीटा का मान कितना डिग्री करता हूँ, 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों थीटा का मान 45 डिग्री करता हूँ मैं, और थीटा का मान जब 45 डिग्री करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2, और इसका जब मान निकालते हैं 1/√2 का, तो ये होता है मान लगभग 0.7 का। ठीक है, 0.7 होता है ये लगभग। तो देखो प्यारे बच्चों, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 0 डिग्री का मान कितना था, 0, 1 का मान कितना है, 1/2, साइन 30 का मान कितना है, 1/2, साइन 45 का मान कितना है, 0/0.7। तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारा इसका मान भी लगभग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अतः हम क्या लिख देंगे, अतः कथन सत्य। अतः थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान के मान में भी वृद्धि होती है। अतः कथन सत्य। दूसरा कथन हमारा सत्य हो जाएगा, जो आपके सामने मैंने प्रूव करके बताया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर यह हमारा कितना हो गया, 0, 30 डिग्री रखने पर ये कितना हो गया, 0.5, और 45 डिग्री रखने पर ये कितना हो गया, 0.7। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा इसका तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। तीसरा सवाल क्या है, तो देखिए एक बार हम किताब के अंदर तीसरा सवाल देख लेते हैं। और तीसरा सवाल है हमारा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, अब उल्टा है, थीटा में वृद्धि, पहले साइन थीटा का पूछा था, किसका पूछ लिया, cos थीटा का। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है कि थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे हम तो cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम वापस वही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास थीटा बराबर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री रख देते हैं तो cos कितना मान आ जाएगा, 0, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। उसके बाद हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना रखेंगे बेटे, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, और √3/2 लगभग होता है 0.8, ये होता है लगभग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हमने सबसे पहले 0 डिग्री रखा तो कितना मान आया, 1 आया। उसके बाद 30 डिग्री रखा तो हमने कितना आया, 0.8 आया है लगभग। लगभग कितना आ गया, 0.8 या
0.8 या 0.87 लिख सकते होते हैं। उसके बाद थीटा बराबर हमने कितना लिखा है 45 डिग्री। तो देखो कॉस कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो ये होता है 0.7 लगभग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा होगा थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ एक था, एक से कम हुआ है 0.87, और यहाँ 0.87 से कम हो गया 0.70। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि थीटा में वृद्धि करेंगे। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः थीटा में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि थीटा पहले 0 डिग्री था, कम था, तो 1 आ गया, फिर उससे ज्यादा किया तो कम आया, फिर उससे ज्यादा किया और कम आया। ठीक है, फिर कॉस थीटा के मान में कमी होती है, अतः कथन क्या हो जाएगा हमारा, कथन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देख लिया होगा थीटा के मान में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है, अतः कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम चौथे सवाल की ओर। तो चौथा है हमारा सत्य का चौथा देख लेते हैं। ठीक है, चौथा क्या है हमारा देख लेते हैं। तो हमारा चौथा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ठीक है, कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता। ये हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो चलिए प्यारे बच्चों, थीटा के सभी मानों के लिए पूछ रहा है, कह रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले थीटा बराबर 0 डिग्री रख के ही देख लेते हैं कि 0 डिग्री पर यह सत्य होता है या असत्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने, देखो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, और बराबर ये कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे, तो हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जबकि उसने क्या कहा था सभी मानों के लिए, हमारा तो 0 पे फॉल्स हो गया, 0 पे गलत हो गया, तो हम क्या लिख देंगे कि ये असत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे, कथन असत्य है, कथन असत्य। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा, आपको पुष्टि भी करा दी कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री रख दिया हमने सबसे पहले, तो कितना आ गया साइन 0 बराबर कॉस 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 1, तो कथन क्या आ गया हमारा, असत्य। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल की ओर चलते हैं हम, और अंतिम सवाल है हमारा, और अंतिम सवाल क्या है, ये अंतिम सवाल देख लेते हैं, सत्य असत्य का अंतिम सवाल, और इसी के साथ ये प्रश्नावली पूरी होगी, और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, अर्थात a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है का मतलब अनंत है, इसका परिभाषित नहीं, इनफाइनाइट। तो चलिए ये तो बहुत इजी है, हम डायरेक्ट मान रखेंगे इसका, और मान रखने पर अगर हमारा अनंत आंसर आ जाता है तो इसका मतलब सत्य है, और आता नहीं है तो इसका मतलब असत्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री, कितना आ जाएगा कॉट 0 डिग्री, और जब कॉट 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना आता है 1/0, जो क्या है कि हमारा परिभाषित नहीं। ठीक है, 1/0 जो क्या होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। तो बताओ हमारा कथन सत्य हुआ का सत्य हुआ, हमसे पूछ परिभाषित नहीं है और यहाँ भी परिभाषित नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः कथन असत्य, सत्य है। ठीक है, अतः कथन क्या आ गया हमारा, सत्य। ठीक है, अतः जो कथन हमें दे रखा है वो हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमने 8.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हुए
आपसे आशा मांगते हैं यहाँ से जाने की। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।